बताती हूँ। तो क्लियर क्वार्ट्ज इज द मोस्ट कॉमनली रिकग्नाइज्ड एज अ मास्टर हीलर। इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कुछ भी हील कर सकता है, एम्प्लीफाई कर सकता है। तो चलो हम समझते हैं इसे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले चीज, क्रिस्टल को पहचाने कैसे। इसके अंदर नेचुरल क्रैक्स होता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द नेचुरल क्रैक्स? या इट इज क्लियर, बट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लियर क्वार्ट्ज। सी दिस, आप समझते होंगे इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट इसके अंदर जो है इट्स वेरी फ्रॉस्टेड। जैसे आप आइस देखते हो, अंदर क्रैक्स होते हैं, नेचुरल क्रैक्स, एग्जैक्टली दीज आर द ओरिजिनल क्लियर क्वार्ट्ज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय मिरर्स, और आजकल तो कांच के भी बीड्स बनते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। Original crystals will always have these natural cracks, always will have these clouded cracks inside. They can come in the form of bracelet also, if you can see. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। प्लीज ये पॉइंट्स लिखते जाइए। ये एम्प्लीफाई करता है आपके ही एनर्जी को। तो अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो वो उसे एम्प्लीफाई नहीं करेगा, उसे वो क्लियर करेगा। सो इट एम्प्लीफाइज एनर्जी, इट ऑल्सो एम्प्लीफाइज योर थॉट्स एंड ऑल्सो क्लीन्स यू। आई एम श्योर यूर राइटिंग। अब ये थॉट्स को एम्प्लीफाई मीन्स व्हाट? Normally, I believe a person should always think positive. If you're thinking negative, definitely उसे भी एनर्जी मिलते जाएगी। तो क्यों ना ऐसा करे कि हम पॉजिटिव ही सोचे, पॉजिटिव ही बोले, ताकि वो एम्पलीफाई हो हमारे लाइफ में। क्लैरिटी, हर चीज की क्लैरिटी हमें ये देता है और हमें ये क्लीन भी करता है ना। व्हाई क्लीन? देखो, हम कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव जगह पे जाते हैं, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, या नेगेटिव प्लेस पे जाके वहां की एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ऑरा और हमारा फिजिकल बॉडी में अट्रैक्ट और अब्सॉर्ब नेगेटिव एनर्जीज, राइट? उसे क्लीन करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज विल हेल्प यू सो मच। नेक्स्ट, इट गिव्स यू मेंटल क्लैरिटी, यानी गुड आइडियाज, गुड थॉट्स, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपका बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं मेंटल क्लैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है और मेमोरी भी बढ़ाता है। नाउ दिस कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। क्लियर क्वार्ट्ज इज अ मास्टर हीलर क्रिस्टल, और ये कोई भी यूज कर सकता है। प्लीज, फ्रॉम द एज ऑफ लाइक यू कैन से 10, बिकॉज 10 के अंडर जो होते हैं बच्चे, मे बी दे कैन नॉट कैरी इट वेल और समथिंग, बट यू कैन कीप इट नियर देम, मे बी व्हेन दे आर स्लीपिंग। जब वो सो रहे तो आप उनके तकिए के बाजू में रख सकते हो, तकिए के पास, पिलो के पास रख सकते हो, सो दैट कैन हेल्प देम। बट आफ्टर 10 years आई थिंक द चिल्ड्रन कैन हैंडल इट वेरी वेल। या, एंड आई एम श्योर आप आपके बच्चों को मेडिटेशन सिखा रहे हो। रिमेंबर, आई ऑलवेज से एटलीस्ट 1 to 2 minutes आपके साथ आपके बच्चों को बिठाइए, बोलना सिर्फ 2 minutes, ध्यान दीजिए अपनी ही बॉडी पे या थर्ड आई पे। धीरे धीरे उन्हें प्लीज प्रैक्टिस करवाइए मेडिटेशन। इट्स अ मस्ट इन टूडेज वर्ल्ड। एवरी पर्सन इज गोइंग थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, बट जब गुड टाइम आता है तो हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है, बट जब बैड टाइम्स आता है तब अपने आप को हैंडल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड मेडिटेशन हेल्प्स यू कीप ऑलवेज काम, सेटल एंड ग्राउंडेड। नेक्स्ट, डेफिनेटली जो क्लियर क्वार्ट्स है ना, तो जो भी हीलर्स हैं, जैसे प्राणिक हीलर्स है, रेकी हीलर्स है, डेफिनेटली उनके हीलिंग को वो एम्प्लीफाई करता है, पावर उसकी डबल बना देता है, इंक्रीज कर देता है। सो फॉर हीलर्स इट्स लाइक अ मैजिकल वॉन्ड। So, because it has those healing properties, right? So, it is very well used in the Reiki healing, definitely. ये कहाँ यूज कर सकते हैं, लिख लो। मेडिटेशन में। अब मेडिटेशन जब आप क्लियर क्वार्ट्ज से करते हो तब आपका फोकस, क्लैरिटी बढ़ जाता है। वाओ, आई एम, ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दिस क्रिस्टल मेडिटेशन सिंस लाइक 10 years। जब से मुझे पता चला इसका पावर, आई एम यूजिंग इट, एंड आई एम यूजिंग इट विद कॉम्बिनेशंस ऑल्सो। It is working really well. Trust me, at any age, any circumstances, it is helping me.
It is giving me that protection. Everybody needs protection, right? Do you think you need protection? कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो protection की बहुत जरूरत होती है. Next is, it is used in definitely energy healing to what? To balance अपने आप को या अपने चक्रस को या अपनी पॉजिटिव एनर्जी को या अपनी यिंग यांग एनर्जी या मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए या अपनी प्रकृति को रीइंस्टेट करने के लिए. वी ऑल नो वी आर बोर्न विद प्रकृति, या 3 प्रकृतिज, वाता पित्त एंड कफा. तो हमारी जो प्रकृति है उसे रीइंस्टेट करने के लिए भी क्लियर क्वार्ट्स बहुत अच्छा मदद करता है. डेफिनेटली आई एम अगेन रिपीटिंग, इट हील्स यू, इट एनर्जाइजेस यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. और जब इसे हम कंबाइन करते हैं ना अदर स्टोन्स के साथ या अदर क्रिस्टल्स के साथ या अदर जेम्स के साथ, तो उसकी जो हीलिंग एनर्जी है ना वो एम्पलीफाई हो जाती है, डबल हो जाती है. उसकी प्रॉपर्टीज, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, स्पेशली इन क्रिस्टल हीलिंग ग्रिड्स एंड लेआउट्स. ना आप मुझे पूछते होंगे कि ये ग्रिड्स और लेआउट्स क्या है मैम. सो टू टेल यू द ट्रुथ, हमारा जो क्रिस्टल कोर्स है ना उसमें मैं एक टेक्निक बताती हूँ जहां आप एक ग्रिड तैयार कर सकते हो, एक लेआउट तैयार कर सकते हो. And you can heal a person at distance. You can also heal your problems sitting there with the layout, and you can keep that layout for 2 days, 3 days, 4 days, even months. You can just place the layout and grids that way till you are, till your wishes and wishes and desires are manifested, and it works. Big masters and crystal healers are doing this, and they are getting these results. ब्यूटिफुल पार्ट तो ये है कि आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को ये बाहर फेंकता है, चाहे आपके वो ऑरा में हो, 7 लेयर्स में हो या आपके फिजिकल बॉडी में हो. ये नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालता है और वो आपको प्रोटेक्ट करता है. जैसे मैंने इसके पहले एक पॉइंट कहा था, आई कैन कंबाइन द स्टोन टू एम्पलीफाई द हीलिंग प्रॉपर्टीज. सो देखिए मैंने क्या लिया है. ये है रोज क्वार्ट्स, पिंक रोज क्वार्ट्स, या सी ब्यूटीफुल कलर. एंड दिस इज द क्लियर क्वार्ट्स. जब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करती हूं तो ये शिव शक्ति बन जाता है, शिव पार्वती का कॉम्बिनेशन बन जाता है. एंड ये आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल हील करेगा, आपके रिश्ते को ठीक करेगा, आपके हेल्थ को ठीक करेगा, आपके करियर को ठीक करेगा, आपके मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस करेगा, आपके ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को भी ये बैलेंस करेगा, हील करेगा और क्योर करेगा. सो जैसे कॉम्बिनेशन करोगे ना, इट विल वर्क वेल. Isn't that beautiful? So if you wish to manifest your desires, your intentions, your affirmations, clear quartz will bring them into reality. अब आपको समझ में आ रहा है कि क्लियर क्वार्ट्स तो यूज करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे यूज करते हैं तो जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपके इंटेंशंस है, जो आपके विशेस है, तो क्लियर क्वार्ट्स ना वो मदद करेगा उसे स्पीड में मैनिफेस्ट करने के लिए. तो कितने लोग अब तैयार है इस क्लियर क्वार्ट्स पे विश्वास करने के लिए ना. विश्वास की बात अगर यहाँ आ रही है तो मेनी पीपल से ये क्रिस्टल विस्टल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब सब. आई एग्री विद दैट. Why I'll tell you, ये प्रैक्टिकल जमाने में ना, आई अग्री, हार्ड वर्क इज फर्स्ट. आप ये ना सोचो कि आप कुछ नहीं काम करोगे और एक क्रिस्टल्स पहन लोगे और सब ठीक हो जाएगा. नो. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके इंटेंशंस प्योर है, आपके फीलिंग्स प्योर है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, मतलब आपके जो मन में जो विचार है ना वो अच्छे है, प्योर है ना, तो ये क्रिस्टल आपकी मदद करेगा. तो आप ये मत सोचो कि भाई क्रिस्टल यूज कर लेंगे और बाकी सब गलत काम करोगे तो चल जाएगा. नो, ट्रस्ट मी, गलत चीजें एम्पलीफाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें वो ताकत है. तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, या एंड बी ऑलवेज इन गुड सर्कल टू एम्पलीफाई योर एनर्जी ऑल्सो एंड गिव देम ऑल्सो एनर्जी. सो व्हाई नॉट be energy givers. Let's not be energy suckers. So everyone in the chat window, we will write energy givers. Please write. Or EG. I can understand. EG is a short form of energy givers.
please type it in the chat window that we are going to become energy givers. Now, आपको अगर इससे आपको समझो इस वक्त नेगेटिव फील हो रहा है या लो फील हो रहा है या कहीं पेन है, तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, इससे आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं. Simply take this wand, okay? Even this is okay. Simply take this wand and just do this. See? पूरा आपके बॉडी का जो आउटलाइन है ना, just brush it. Just brush it. Just brush it. From the side, from your legs, feet, fingers. Just brush it. And brush it till you are feeling lighter. So maybe 3 circles is more than enough. 3 circles is more than enough. This is the one way कि आप आपके ऑरा को क्लीन कर सकते हैं रोज. और एक टेक्निक है, मे बी एट दिस मोमेंट आपको यहां पेन हो रहा है, ठीक है, दिस पार्ट में बहुत पेन हो रहा है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज टेक दिस क्रिस्टल वॉन्ड. यू कैन सी दिस पॉइंट आउटसाइड. सो डेफिनेटली डिटेल तो हम हमारे क्रिस्टल कोर्स में ही सीखते हैं, बट आज मैं आपको एटलीस्ट जनरल चीजें बता रही हूँ जो आप कर सकते हो. इस तरह से रख दीजिए, या यू कैन ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू वांट टू टच इट ऑल्सो, यू मे कीप इट दिस वे ऑल्सो. इस पेन के ऊपर आप इस तरह से रखिए. यू कैन टच इट इफ यू वांट, और यू कैन जस्ट कीप इट 1 inch above or 1 centimeter above. Keep it, eyes closed, and give intentions. I release the pain. I release the pain. Deep breathe. I release the pain. I release the pain. You can do it for 2-3 minutes and then wash this with running water or salt water. I want the feedback after this session whenever you try in your life this technique and how you feel. Trust me, you would want to bless me for this session today. So, how to use it? Let's understand. So, people use it as jewelries like pendants, rings, bracelets, the way I want bracelets, or these wands. अलग अलग तरीके से ज्वेलरी फॉर्म में यूज होता है. मालाज एंड इवन लाइक जाप माला इज ऑल्सो देयर, यू नो. क्लियर क्वार्ट्ज का जाप माला भी बहुत पावरफुल काम करता है. Second, you can also use it at, you know, like placing it in your environment to purify the area or clear the aura. So आप आपके जहां भी आप बैठे हो, आप आपके आसपास या आपके घर में, वर्क प्लेस में, ऑफिस में, you can always have a clear quartz present there in any form. Trust me, in any form. आजकल गणेशा भी आपको मिलता है clear quartz में. So I do recommend keep that at home or office place, especially in the direction of west. West direction में जब आप clear quartz का छोटा भी क्यों ना हो, जब गणेश जी, if you trust in him, गणेश जी आप प्लेस करते हो तो आपकी विशेष पूरी हो जाती है. And trust me, just praying to Lord Ganesha in that white crystal quartz form in the west direction, if you tell him all your problems, all your issues, and in the end, if you say, thank you for clearing it all and blessing me with X, Y, Z, or whatever his wish, trust me, it's going to work. I personally do it and it works. It has really, really, really worked for me. Next is holding clear quartz or placing it on specific chakras during meditation. So जब आप meditation करते हो, maybe you're just sitting like that, so you can hold the crystal. You can hold the crystal. Maybe the point is inside if you want the energy. If you want to clear the negative energy, you can point it outside. Listen to me again. अगर आपको आपके अंदर की नेगेटिविटी निकालना है मेडिटेशन के टाइम, तो आप इस पॉइंट को बाहर की तरफ रखोगे. और जब आपको हीलिंग एनर्जीज चाहिए, तो इस पॉइंट को आप अपनी तरफ पॉइंट करके रखोगे एंड यू विल जस्ट मेडिटेट. इवन यू कैन स्लीप, you can just lay down and you can keep your clear quartz here. Maybe in not this shape, some other tumble shape, you know, tumble stone aata hai. Anything that you can place it on your third eye chakra, on your heart chakra, or you can just place it in your hand and also go to sleep with the healing music. That is also going to give you very good results. Chakras, yes, आप आपके chakras पे रख सकते हैं. आपको लग रहा है बहुत ज्यादा chakra disturbed है, तो कुछ देर के लिए keep the crystal pointed upwards
ताकि उस चक्र में से जो नेगेटिव एनर्जी है वो अब्सॉर्ब कर ले ये क्रिस्टल, एंड देन जस्ट सिंपली गो एंड वॉश इट विथ रनिंग वाटर. 15-20 minutes is more than enough for crystal healing or clear quartz meditation or healing. With these crystals, you can also create a specific pattern grids to amplify the healing process. Remember, मैंने आपको कहा था कि जब किसी को हील करना होता है तो हमारे क्रिस्टल कोर्स में हम लोग एक लेआउट्स और ग्रिड्स तैयार करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न हम क्रिएट करते हैं, जिससे हीलिंग जो है ना एम्पलीफाई हो जाती है, जहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है. सिंपली अगर आप रेकी हीलर हो तो आप उसे रेकी हीलिंग देते हैं क्रिस्टल ग्रिड के द्वारा, और वो हीलिंग कंटिन्यूस पहुंचती रहती है. नॉर्मली एक रेकी हीलिंग 24 आवर्स वर्क करती है, बट व्हेन यू एड इट विथ क्रिस्टल ग्रिड और लेआउट प्लस योर रेकी, कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है, कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है. नॉट 24 आवर्स बट एवरी डे टिल यू कीप द लेआउट. सो ये वहां भी यूज होता है. अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मैम क्रिस्टल्स को क्लीन कैसे करें, उसका केयर कैसे ले. प्लीज राइट दिस डाउन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू आर वेयरिंग दीज ब्रेसलेट्स, आप रात को निकाल के रख सकते हो, एंड सिंपली इन द मॉर्निंग आफ्टर योर बाथ यू कैन टेक दैट क्रिस्टल, गिव योर इंटेंशंस एंड वेयर इट अगेन. आपको रोज ये रनिंग वाटर से निकालना ही है. नॉर्मली सारे क्रिस्टल्स, स्पेशली दिस क्लियर क्वार्ट्ज, इसे रोज पानी के थ्रू जस्ट एक बार धोना है वाइप करके, फिर स्टार्ट यूजिंग इट द होल डे. दैट इज वन. देन स्मजिंग. स्मजिंग मीन्स शेज और लाइक इंसेंस स्टिक होता है, धुनी होती है, धूप होती है, अगरबत्ती होती है, उससे आप इसे उस धुएं से क्लीन कर सकते हो. या पैलो सैंटो, पैलो सैंटो स्मोक, ये अवेलेबल है ऑनलाइन. पैलो सैंटो स्मोक आप वो ला सकते हो, एंड यू कैन क्लीन ऑल योर क्रिस्टल्स वॉट एवर यू हैव एट होम डेली. Second is the most powerful one, that is the moonlight charging. स्पेशली फुल मून डेज. फुल मून डेज के दिन आप जब ये क्रिस्टल्स को बाहर रखते हो, वो रिचार्ज होता है. रिमेंबर, रिचार्ज और क्लीन ये दोनों अलग टेक्निक है. सो आपको अगर इसको रिचार्ज करना है तो मूनलाइट में रख सकते हैं. नाउ यू मस्ट बी टेलिंग मी कि रिचार्ज क्यों करना है. और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब हम इस क्रिस्टल्स को यूज करते हैं ना, तो जब जब यूज करते रहते हैं तो मे बी इस क्रिस्टल का ऑरा इतना बड़ा, इट इज सो बिग, सो बिग. तो इस क्रिस्टल का ऑरा इतना बड़ा है, तो आप जब यूज करते हो ना तो ये कम होते जाता है, कम होते जाता है. तो इसे फिर से रिचार्ज करने के लिए हमें इसे मूनलाइट में रखेंगे और इसका ऑरा फिर से बढ़ जाएगा. दिस इज ऑल्सो वन वे. स्मजिंग इज ऑल्सो वन वे. एंड water, salt water. Salt water, definitely I always say salt water is must. जब भी आपको कोई और टेक्निक नहीं सूझ रहा है, सिंपली एक ग्लास बोल लो या प्लास्टिक बोल लो. ओनली दीज टू मेटल्स आर यूज्ड. ग्लास बोल या प्लास्टिक बोल लो. सिंपली पानी भर लो, उसमें थोड़ा सा नमक, सॉल्ट, ओके, एनी सॉल्ट हियर, ठीक है, सी सॉल्ट इज बेस्ट बट एनी सॉल्ट हियर, एंड जस्ट डिप इट into that salt water for maybe 2 hours, 3 hours, 4 hours, or you can keep it in, or you can soak it overnight. And next day morning क्या करना है? Next day morning इसे फिर से अच्छे पानी से धोना है, वाइप करना है, and give intentions. If you are a healer, you can draw symbols on it and you can make it a powerful wand. Yeah. And next is sound healing. Sound healing means what? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं. एक है जो आपके पास होगा रिंग, जो टेम्पल में होती है, छोटी सी घंटी, आप उससे भी कर सकते हो साउंड हीलिंग, उससे भी रिचार्ज कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो. नेक्स्ट इज, इफ यू बिलीव इन एनी पॉजिटिव मंत्रास, आप आपके मोबाइल पे या आपके पास कोई सिस्टम होगा, पावरफुल मंत्रास लगा दो एंड कीप द क्रिस्टल्स देयर. ट्रस्ट मी, उसकी जब फ्रीक्वेंसी, उस वर्ड्स के, पावरफुल मंत्र के वर्ड्स की जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो फ्लो आउट होता है ना, तो आपका क्रिस्टल चार्ज हो जाता है, एंड इट अब्जॉर्ब्स ऑल दोज हीलिंग प्रॉपर्टीज आल्सो. दूसरा है सिंगिंग बोल. डू यू सी दैट सिंगिंग बोल देयर? या सिंपल एक डिश ले लो,
एक स्पून ले लो एंड यू कैन जस्ट बैंग 2-3 टाइम्स, उससे भी ये क्लीन हो जाएगा और रिचार्ज हो जाएगा. सो देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल वेज टू चार्ज इट. दूसरा, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये मदर अर्थ से आए. ये क्रिस्टल्स कहाँ से आए? मदर अर्थ से, फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ, मदर अर्थ. तो मदर उसे खुद हील अच्छे से कर सकते हैं. सिंपली आप इसके मड में, आपके घर में मट्टी होगी या पॉट होगा या आप घर के बाहर कोई जमीन में ऐसे मड होगा जहां आप उसे डिग करके रख सकते हो. यू कैन सिंपली डिग दैट फॉर फ्यू आवर्स एंड देन रिमूव इट एंड अगेन वॉश इट एंड यूज इट. ये आपको हर तरीके से यूजफुल हो सकता है. How many of you find, how many of you found, in fact, that this was really very informative? How many of you loved this? The information, the uses, how to clean, how you can wear, when to wear, how you can recharge, how you can clean, what are the uses, how you can heal and clean yourself with that. Hannah, how many of you would love to have it at your home? Get one at your home. Is going to help you. And simply, even for children, you can always keep it near them if they cannot wear it. उनके पास रख दो जब वो सोते हैं तो. पर फ्लैट स्टोन्स लेना, बिकॉज वो टम्बल डाउन ना हो जाए. अगर आप कुछ राउंड ऐसे ले लोगे या पॉइंटर्स ले लोगे, इट मे ब्रेक. रिमेंबर, क्रिस्टल जब 2 टुकड़े में हो जाता है ना, तो वो खत्म हो चुका है उसका काम. उसे आप मट्टी में डाल दो कहीं दूर जाके, ठीक है, या पानी में डाल दो, फ्लोइंग वाटर में डाल दो. बट ये अगर थोड़ा सा चिप हो जाता है, थोड़ा सा यहां से टूट गया है, थोड़ा सा यहां से, इट इज ओके टू यूज. यू कैन स्टिल यूज इट. ठीक है, मे बी इसका टिप थोड़ा सा चला गया, यू कैन स्टिल यूज इट. जब तक इसके 2-3 टुकड़े नहीं होते हैं तब तक आप उसे यूज कर सकते हो. जस्ट लिटिल चिप्ड ऑफ इज ओके. टेंशन मत लो. बिकॉज काफी लोग मुझे पूछते हैं, मैम वो थोड़ा सा क्रैक हो गया है, चिप ऑफ हो गया है. कुछ नहीं होता है उससे. इट इज ऑल ओके, इट इज स्टिल सेफ टू यूज. ठीक है. सो मास्टर हीलर क्रिस्टल, एनी वन कैन यूज. एनी वन, एनी प्रोफेशन. प्लीज मार्क दैट. प्लीज मार्क दैट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट.